अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और सारा दिन बस माओं का जो है वो सारा दिन टाइम जो है वो किचन में गुजरता है। मेरे शामी कबाब ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने सुबह कीमा के 2 पैकेट निकाल के रखे थे। उसके अंदर फिर मैंने ना आधा किलो से थोड़ी सी कम जो है वो चने की दाल भिगोई थी, वो मैंने ऊपर चूल्हे के ऊपर ना ऐसे तांबिये में आज गलने के लिए रख दी थी, क्योंकि अगर गोश्त हो ना तो उसको फिर ज़रूरी होता है कि प्रेशर कुकर में ना, लेकिन कीमा वगैरह हो तो वो और दाल इस बड़ी अच्छी तरह से ना ऐसे किसी पैन में रख के चूल्हे पे रख दें आहिस्ता चूल्हे पे, तो बड़ी अच्छी गल जाती है। मैंने भी तकरीबन किलो कीमा था, आधा किलो से थोड़ी कम ही थी दाल, वो डाली थी अंदर और खड़े मसाले डाले थे, मोटी इलायची, दारचीनी और ज़ीरा, सूखा धनिया और इस तरह ना छोटी इलायची कुछ डाल दी थी, लौंग डाल दिए थे और साबुत जो है वो सुरख मिर्चें डाली हैं, टमाटर डाल दिए थे। तो वो फिर अच्छी तरह मेरे ये जो है वो हो गया हुआ है, गल गए थे। तो मैंने इसको उतार के तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर मैं इसके ना कबाबों की जो है वो कर लूँगी, चॉपर में कर लूँगी या वैसे ही दोरी डंडे के साथ कर लूँगी, बहुत ज़्यादा गले पड़े हैं ना। तो फिर मेरे बेटे ने कहा था कि चने वाले वो बना दें, चना चाट बना दें। तो जिसके लिए मैंने चने पहले ही बॉयल करके मैंने फ्रीज़र में रखे होते, 1 हफ्ते के लिए मैं रख देती हूँ चने बॉयल करके ना। फिर चले ये होता है कि कभी चनों वाले चावल बनाने पड़ जाते हैं, कभी चना चाट या दही भल्ले, किसी चीज़ उबले हुए चने फ्रीज़र में पड़े हो ना तो फिर खुद ही ख्याल आ जाता है जहन में कि ये चीज़ बना लें, ये बना लेना। ज़्यादा पता है काम चने बॉयल करने का ही होता है। तो चने फिर जब भी मैंने बॉयल करने होती हूँ मैं रात को भिगो देती हूँ और सुबह उठ के मैं उनको गला लेती हूँ। तो फिर फ्रीज़र में रख दिए थोड़ा सा नमक डाल के ना। तो ये फिर मैं चना चाट बनाने लगी थी, तो उसके लिए मैंने कहा मैं थोड़ी सी पापड़ी बना लूँ। मैदे से पापड़ी भी मैं हमेशा घर में बनाती हूँ, दही बल्लों में इस्तेमाल होनी हो या चना चाट या जिस चीज़ में भी ना। तो 2-3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया था, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के थोड़ी सी अजवाइन और हल्का सा नमक डाल के उनको सख्त सा गूंद लिया था। और फिर उसको बेल के तो ये उस कटर की मदद से गोल गोल इसकी जो है वो पापड़ियाँ मैंने काट ली हैं। तो बड़ी अच्छी तरह से ना ये हो जाती हैं फ्राई होके, तो बड़ी क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती हैं। बाज़ार से पता है इस तरह की हर चीज़ मिल जाती है, पकौड़ियाँ, दही बल्लों की, बूंदी वगैरह और ये जो है पापड़ी, लेकिन फिर उनका पता है ऑयल नहीं अच्छा होता। कभी जो बाज़ार से ली होती है उनको थोड़ी देर की जैसे बूंदी और वो बल्ले वगैरह पानी में डालते हैं तो उसमें कितनी कुछ ज़्यादा चिकनाई निकलती है। पता है बाज़ार के ऑयल नहीं ना अच्छे होते, बाज़ारी चीज़ों में वो लोग ऑयल नहीं अच्छा डालते। तो मैं तो फिर यही प्रेफर करती हूँ कि घर में जितनी चीज़ें इस ख़ासकर इस बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में कोई चीज़ भी बाज़ार की इस्तेमाल ना करें, इतना कोई टाइम नहीं लगता। अब ये देखें मैंने 2-3 टेबल स्पून जो है वो मैंने मैदे का गूंद के आटा, तो उससे मैंने पापड़ी बना ली है बेहतरीन। अब ये मेरी 2 दफ़ा चल जाएगी। आज चना चाट पे भी मैं डाल लूँगी, फिर मैं इसको ऐसे एयर टाइट जार में डाल के तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर उसके बाद ये 1 हफ्ता भी फ्रिज में पड़ी रहती है, तो कुछ भी नहीं इसको होता, बिल्कुल ताज़ी की ताज़ी रहती है। आज तो मैंने बनाई थोड़ी है ना पापड़ी, अगर कभी कभार मैं ज़्यादा बनाऊँ ना तो फिर उसको मैं फ्रीज़र में डिब्बे में डाल के फ्रीज़र में भी रख देती हूँ, तो वो बिल्कुल ऐसे ताज़ी की ताज़ी रहती है। तो आज मैंने इतनी नहीं बनाई, तो ये भी मेरी ना 2 दफ़ा में चल जाएगी। तो इस तरह ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ख़ासकर इस गर्मी के मौसम में ना खाने पीने की चीज़ों की बड़ी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बाज़ार से जो है वो बड़ी कम चीज़ें जो है वो मंगवानी चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो अपने घर में ही तैयार करनी चाहिए। तो अब मेरी पापड़ी भी तैयार हो गई हुई थी। इमली की चटनी भी मैंने निकाल के फ्रिज में से रखी हुई थी, वो भी मैं तकरीबन 1 हफ्ते की मैं इमली आलू बुखारे की चटनी भी मैं इकट्ठी बना के तो रख लेती हूँ। चने निकाल के थोड़ी देर फ्रीज़र से रखे थे तो वो भी अब डीफ्रॉस्ट हो गए हुए थे। तो बाकी प्याज काटे हैं, 1 बड़े साइज़ की प्याज काट ली थी, 2 बड़े साइज़ के जो है वो आलू बॉयल कर लिए थे। तो फटाफट से जो है वो मेरी ना चना चाट तैयार हो जाएगी। चने डाले हैं उसके ऊपर, फिर मैंने ना ये प्याज जो है वो मैंने बारीक काट के, आपकी मर्ज़ी है जिस शक्ल के बेशक काट ले, मुझे थोड़े थोड़े ना लंबे और बड़े प्याज चना चाट में पसंद हैं। 1 बड़ा टमाटर मैंने काट लिया था। तो आलू जो है वो उनको भी उबाला हुआ है। तो आलू जो है ना ये भी पता नहीं आजकल किस किस्म के आ रहे हैं, कुछ आलू अंदर से येलो निकलते हैं, कुछ आलू जो है वो अंदर से वाइट निकलते हैं ना, लेकिन टेस्ट पर अच्छा है। फीके आलू हैं, मीठे नहीं अभी हुए ना। तो चटनी जो है इमली की ये भी बड़ी मज़े की मैंने बनाई हुई। इसके अंदर भी मैं कोई चीनी वगैरह नहीं डालती, गुड़ थोड़ा सा डाल लेती हूँ और स्पाइसेस वगैरह, तो बड़ी टेस्टी ये बन जाती है। ये ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो ताज़ा काट के सब्ज़ मिर्चें और पुदीना डाल ली है। तो बहुत मज़े का, गर्मियों में ना ये दही बड़े हो गए, चना चाट हो गई, फ्रूट चाट, खाने की निस्बत इन चीज़ों पे ज़्यादा दिल करता है खाने को दोपहर में ना।
तकरीबन इसको शाम की जब हमने चाय पीनी होती है। ये मैंने होममेड मसाला भी घर में ही तैयार किया हुआ है, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा मज़े का मैंने ना चना चाट और दही बल्लों का मसाला घर में बना के रखा हुआ है, खट्टा मीठा सा, बहुत टेस्टी है इसका भी टेस्ट ना। बस फिर मैं ये दो चम्मच ये भर के 2 टीस्पून मैं ये डाल देती हूँ मसाले के इसके ऊपर, और बिल्कुल फिर पूरा हो जाता है नमक मिर्च मसाला। बहुत मज़े की बड़ी स्पाइसी जो है ना वो मेरी बन गई थी। तो कीमा जो है वो मेरा दाल और कीमा वो अब ठंडा हो गया हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी मैंने सब्ज़ मसाले डाले हुए थे ना, सॉरी साबुत मसाले जितने भी डाले हुए थे ना, दालचीनी होगी, मोटी इलायची, लौंग, सारी चीज़ें, वो फिर असल में ग्राइंड करें भी ना तो वो इतनी सही नहीं चॉपर में ग्राइंड होती ना, तो इस वजह से मैं फिर इसको निकाल लेती हूँ बीच में से ना। फिर जब मैं बाद में स्वीट टिक्कियाँ बनाऊँगी फिर मैं थोड़ा पिसा वगैरह मसाला इसके अंदर शामिल कर लूँगी। तो अदरक के जो बड़े बड़े स्लाइसिस थे वो भी मैंने बीच में से निकाल लिए हैं। जब मैंने बॉयल करने रखा तो अदरक मैंने बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए थे छील के ना, 3-4 सब्ज़ मिर्चें और अदरक को मैंने पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। तो अब फिर मैं ये थोड़ा 2 दफ़ा डाल के तो इसको 2 ही डंडे में भी, हालांकि ये हो जाना था, बड़ा ज़्यादा दाल जो है वो मेरी गल गई भी है ना, लेकिन फिर वही बात, गर्मी बड़ी ज़्यादा है किचन में, तो इतना नहीं हो सकता ना, खड़े होकर इतना काम नहीं किचन में कर सकते, तो इसलिए फिर मैं इसको चॉप कर लूँगी। हालांकि गोश्त ना हो, सिर्फ कीमे के कबाब बने हों तो वो 2 ही डंडे के अंदर भी जल्दी से कूट लें तो वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा चलें टाइम की बचत तो हो जाएगी, अभी शाम का खाना जो है वो भी बनाना था, तो इसलिए मैं पहले इसको कूट के तो मैं रख लूँगी फ्रिज में अंडे मिक्स करके ना। तो धनिया और सब्ज़ मिर्चें तो मैंने अंदर ही ग्राइंड कर ली हैं, क्योंकि मैं काट के सब्ज़ मिर्ची शामी कबाबों के अंदर नहीं डालती, वो फिर बच्चे कहते हैं कि दांतों के अंदर आती हैं ना, दांतों के नीचे आती हैं जब कबाब खा रहे होते हैं, तो इसलिए मैं जो हरी मिर्चें हैं उसको भी मैं ना ग्राइंड कर लेती हूँ अंदर ही इसके डाल के ना। पहले जब कीमा और दाल वगैरह डालनी होती है ना, उससे पहले मैं थोड़ी सी ना मिर्चों को ग्राइंड कर लेती हूँ, एक चक्कर दिलवा लेती हूँ ताकि वो अच्छी तरह पीसी जाएँ। तो उसके बाद फिर मैं ना ये कर लेती हूँ मसाला जो है वो, बाकी चीज़ें फिर मैं बाद में पीस लेती हूँ। 2 टमाटर भी मैंने इसके अंदर डाले थे जब मैं इसको कर रही थी ना, बॉईल करने के लिए मैंने जब रखा था, 2 टमाटर भी मैंने इसके अंदर डाले थे, 1 प्याज भी डाली थी, लहसुन भी डाला था, तो बड़ा बहुत ही मज़े का जो है ना कबाबों का टेस्ट बन जाता है। जितने चीज़ें स्पाइसेस जितने अच्छे डले हों ना कबाबों के अंदर, ऐसे जब बन रहे होते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैली होती है। कबाब सारों को खैर बनाने आते हैं, हर घर में बनते हैं, हर वक्त की ज़रूरत है। मेरे भी एक दिन रात को ही ख़त्म हुए हैं तो मैं फिर ना दोबारा बनाने लग गई हूँ, क्योंकि ना अक्सर बहुत ज़्यादा शामी कबाब घर में लगते हैं। ब्रेड में लगा के तो मैं सैंडविच बना देती हूँ बच्चों को, खाना चावलों के साथ, नाश्ते के साथ, हर चीज़ में ना बड़े ज़्यादा जो है वो मेरे शामी कबाब लगते हैं, तो बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, 3-4 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मैं ताज़े बना लूँगी। एक दफ़ा मैं गोश्त के ही बनाती हूँ या कीमे से बनाती हूँ, फिर बीच में एक दफ़ा मैं चिकन से बना लेती हूँ, ताकि फिर एक टेस्ट से ना बच्चों का दिल तंग पड़ जाता है। तो बीच बीच में चपली कबाब और इस तरह के तुर्किश कबाब वगैरह भी मैं बनाती रहती हूँ। कबाब मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं भी बना के तो रखती हूँ चाय के साथ ना, कोई मेहमान भी आ जाता है या वैसे भी बच्चों के में यूज़ हो जाते हैं, मेहमानों के आने से तो पहले ही खैर से ख़त्म हुए हुए होते हैं। तो इस तरह ये थोड़ी गर्मी के अंदर ना कुछ चीज़ें जो बना के फ्रीज़र में रखी हों तो फिर बड़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। पता है, फटाफट को मेहमान आए या जिस टाइम वक्त बे वक्त बच्चों को, अक्सर रात के अब छुट्टियां हैं ना तो रात को भी लेट को सोते हैं, तो उस वक्त भी अगर ज़रूरत हो तो कहीं सैंडविच बना दें या वैसे ही कबाब वगैरह फ्राई करके खा लेते हैं। तो चना चाट जो है वो मेरी वो भी ठंडी हो गई हुई थी, तो वो भी मैं अपने लिए प्लेट में डालने लगी हूँ। साथ मैंने थोड़ी थोड़ी थी ना उसकी बेसन की फुल्कियाँ सी भी बनाई हुई थी, 2-3 टेबल स्पून जो है या आधी प्याली बेसन घोल के उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल के, तो उसकी मैं बूंदी या कह लें या छोटी छोटी दही बल्लियाँ सी वो भी मैं बना लेती हूँ बेसन के साथ ना, वो भी बड़ी टेस्टी लगती हैं चना चाट के अंदर डाली हुई हो ना। तो वैसे बनाई तो मैंने दही बल्लों के लिए थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी अपनी उसके ऊपर भी डाल ली हैं, चना चाट के ऊपर भी। ये पापड़ी देखें कितनी अच्छी तरह से मेरी फ्राई हो गई हुई थी, तो ये मैं थोड़ी सी डालूँगी उसके ऊपर। और बड़ा इसका ना कम्बिनेशन पापड़ी से और बूंदी से और चना चाट का ना बड़ा मज़े का लगता है ना। तो ये बड़ी अच्छी जो है वो मेरी तैयार हो गई थी। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप लोग भी ट्राई करते रहा करें, घर में बड़ा मज़ा आता है बनाने का। वैसे भी फारिग टाइम होता है, इतना फारिग घर में रह के क्या करना होता है, कुछ ना कुछ जो है वो बनाते रहना चाहिए ना। और वैसे भी घर की साफ़ सुथरी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। आज मैंने सब्ज़ी में करेले बना रही थी, तो और जो है सालन है बच्चों के लिए वो मैंने चिकन हांडी क्रीम वाली बनाने लगी थी। तो
करेले जो हैं उनको पहले मैंने छील के काट के नमक लगा के धूप में रखा हुआ था, फिर अच्छी तरह उनको वॉश किया है। पहले उसको मल के तो उसका मैंने पानी निकाला है अंदर से, फिर उसके बाद मैंने ना उसको धोया 2-3 दफ़ा, तो सारा उसमें से नमक भी निकल गया, कड़वाहट भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन ये है कि करेलों के अंदर ना थोड़ी सी कड़वाहट होनी चाहिए ना, क्योंकि जैसे ये हमारी आजकल जिस्म में जो है घुटनों में बाजुओं में दर्द होती है, तो थोड़ी थोड़ी कड़वी चीज़ें जो है ना वो गर्मियों में खाते रहना चाहिए, उससे बड़ा आराम आ जाता है ना। बादी की वजह से पता ही होती हैं दर्दें हमारे जिस्म में ना, तो थोड़े से ना बहुत ज़्यादा जलाने नहीं करेले चाहिए ना। मैं भी अब पहले मैं काफ़ी ज़्यादा इनको ब्राउन करती थी ताकि कड़वे ना बने ना, तो अब नहीं फिर मैं करती इनको ना ज़्यादा। मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि थोड़ा सा इनको मैं करती हूँ फ्राई और फिर उसके ऊपर मैं प्याज डाल देती हूँ। तो साथ में आज मैंने ऑयल डाल के तो एक बड़ी साइज़ की प्याज जो है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है जग के अंदर। तो वो ये चिकन हांडी का मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन मैंने पास काट के रखा हुआ है। तो ये अच्छी तरह से जो है ना वो मेरा जब तेल के अंदर ब्राउन हो जाएगी ना प्याज, कच्ची प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो अच्छी तरह जब ये मेरी प्याज हो जाएगी ब्राउन, तो फिर इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था। अदरक लहसुन भी जब अच्छी तरह भून लिया था, तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। तो चिकन हांडी के अंदर ना वैसे तो नहीं भी होटलों वाले जो है ना वो इतना प्याज नहीं डालते, लेकिन घर में पता है फिर बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे ना मसाला सा हो या ग्रेवी हो, तो इसलिए फिर मैं एक प्याज जो है वो मैं चिकन हांडी के अंदर डाल लेती हूँ। ये प्याज जो अब मेरा लाइट सा ब्राउन हो गया हुआ था, अच्छी तरह मैंने भुनाई कर ली थी प्याज की। तो फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। मैं चूल्हा आहिस्ता नहीं करूँगी, जब भी कोई बोनलेस सालन बनाना हो ना तो चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता नहीं करते, वरना हमारा चिकन जो है वो ड्राई हो जाता है। मीडियम आंच पे ना थोड़ी सी तेज़ करके तो इसको अच्छी तरह ना भून लेना चाहिए। जब चिकन का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगी। तो देखिए करेले भी मेरे लाइट से ब्राउन हुए थे, इतने ज़्यादा काला नहीं, मैंने इनको जलाया नहीं है ना। तो ऊपर मैं प्याज डाल दूंगी, फिर हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए जो प्याज है इनको मैं लाइट सा ब्राउन करके तो फिर ऊपर मैं स्पाइसेस डाल लूँगी। करेलों के आम ही मसाले होते हैं जो किचन में होते हैं, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। नमक कम ही डालना चाहिए। जब भी करेले बनाएं हमेशा नमक चख के डालें, क्योंकि जब हम करेलों को धोने से पहले नमक लगा के रखते हैं तो काफ़ी सारा जो नमक है वो करेलों में रह जाता है, वॉश करते हुए सारा नहीं निकलता। इसलिए नमक जो है वो हमेशा चख के डालें। मैं बहुत थोड़ा सा जो है ना वो करेलों के सालन में नमक डालती हूँ। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने ना करेले और गोश्त बना रही थी, तो मैंने जैसे 1 टीस्पून आम हांडी में नमक डालते हैं ना, ऐसे ही मैंने करेलों के अंदर भी डाल दिया था मिर्चों के साथ। लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया था नमक, पर उसके बाद फिर मैं बहुत कम डालती हूँ नमक करेलों के अंदर ना। एंड में चख के बिल्कुल जब सालन तैयार हो गया तब कम पड़े तो थोड़ा सा नमक और डाल लें। तो ये भी मेरा चिकन भी सी भुनाई हो गई थी, इसके अंदर भी मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी क्रश चिलीज डाली है, नमक डाला है और सूखा धनिया डाला है। और अब 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद मिर्च डाल दूंगी। ये जो सफ़ेद मिर्च होती है ना, ये चिकन हांडी का अहम इंग्रेडिएंट होता है, इसके बगैर चिकन हांडी का टेस्ट नहीं आता ना। तो ये फिर मैंने आधा चम्मच ये भी मैंने डाल दिया, इसके साथ बड़ा अच्छा जो है वो ना टेस्ट आएगा। ऑयल जब मैंने चिकन उसमें प्याज और चिकन जब मैंने फ्राई कर लिया तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकाल दिया था अंदर से, इसलिए सालन ड्राई ड्राई लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर फिर दही भी जाएगा, फिर एंड में क्रीम भी जानी है। तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल ना चिकन हांडी के अंदर ऊपर से निकला हुआ ऑयल इतना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट जो है वो मैं पानी डाल के तो इसकी अच्छी तरह से मैं भुनाई कर लूँगी। तो फिर ऊपर से मैंने जो है वो टमाटर की पेस्ट भी डाल दी थी। करेलों में भी मैंने स्पाइसेस डाल दिए, सूखा धनिया, क्रश चिलीज, थोड़ी लाल मिर्चें, नमक और हल्दी डाल के। तो इसके अंदर भी मैंने ना तकरीबन आधा कप मैंने टमाटो पेस्ट डाली थी ताकि करेले जो मेरे वो कड़वे ना बने। तो जो टमाटर है वो भी एक टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी मैं करेलों में डाल दूँगी। जितने करेले हो ना, जो खाली जब करेले हमने सिंपल बनाने होते हैं ना बगैर किसी गोश्त कीमे के, तो तब तीनों चीज़ें जो बराबर लेनी चाहिए। जितने करेले हों उतने ही प्याज और उतने ही टमाटर डाले ना, तो बिल्कुल भी सालन जो है वो हमारा फिर कड़वे करेले नहीं बनते। बेशक ज़्यादा फ्राई किए हुए हों या ना किए हुए हों ना, फिर वो कड़वे नहीं बनते। तो मैंने ना आधा कप जो है वो मैंने पहले इसके अंदर पेस्ट डाल दिया, टमाटो पेस्ट ना। तो फिर इसलिए मैं फिर एक टमाटर डाल रही हूँ ऊपर से, ताकि ना ज़रा करेलों का जो रंग है वो खूबसूरत, सालन की शक्ल थोड़ी सी ना खूबसूरत नज़र आए, वरना पेस्ट मैंने पहले अंदर डाली हुई है। तो आधा किलो मेरे करेले थे और इतनी मैंने इसके अंदर प्याज डाल ली थी, तो पेस्ट भी मैंने डाली है। तो अब मैं एक टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के तो मैं उनकी भुनाई कर लूँगी बिल्कुल आहिस्ता चूल्हे पे ना।
करेले या भिंडियाँ जब बनाते हैं तो उनमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस कुछ साथ कोई और काम भी कर रहे हो ना तो आहिस्ता से चूल्हे पे रख दें, वो खुद ही पहले सारी चीज़ों को फ्राई करके स्पाइसेस डाल के तो दम लगा दें। अब देखिए मेरे प्याज भी सही हो गए हैं और पेस्ट मैंने इसके अंदर डाली थी, उसकी वजह से प्याज और टमाटर, प्याज और वो करेले मेरे बड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर ये मैं एक टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर कूटा हुआ ज़ीरा डालूँगी। जो बग़ैर गोश्त के सब्ज़ी होती है ना उसमें सब गरम मसाला जो हम घर में मिक्स गरम मसाला बनाते हैं वो नहीं डालना चाहिए, सिर्फ कुटा हुआ ज़ीरा डालें, उसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ियों पे ना। मैंने कभी भी सारा जो मिक्स गरम मसाला होता है वो मैंने सब्ज़ियों पे कभी नहीं डाला, मैं सिर्फ कुटा हुआ ज़ीरा डालती हूँ, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, उसकी बहुत मज़े की खुशबू, बड़ी अच्छी खुशबू जो है ना वो उसकी आती है। चिकन हांडी जो है उसका भी मैंने तकरीबन भुनाई होगी, उसके अंदर भी मैंने 2-3 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट भी डाल दी थी। अब मैंने 3-4 टेबल स्पून जो है मैंने दही फेंट के इसके अंदर डाल दिया है। चिकन हांडी के अंदर ना थोड़ा सा दही भी ज़रूर जाता है, उससे भी ना बड़ी मज़े की जो है इसका टेस्ट होता है। तो अब मैंने अच्छी तरह दही डाल के भी मैंने इसको भून लेना है। फिर उसके बाद मैं इसमें ना कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी भी जो पता है वो लाजमी डाल, जब मैंने चिकन की बुनाई कर रही थी तो उस वक़्त मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भी डाल लिया था और उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल के चिकन भुने ना तो बड़ी अच्छी जो है वो उसकी खुशबू आती है। ऑलपर्स की क्रीम मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। चिकन जो है वो दही डाल के भी मेरा अच्छी तरह से ना उसकी भुनाई हो गई हुई थी चिकन की ना, तो फिर मैं इसके अंदर क्रीम डाल लूँगी। पता है क्या गर्मी होती है ना किचन में बड़ी ज़्यादा, तो दिल हमारा यही करता है कि हम जल्दी जल्दी से जो है ना वो अपना काम जो है वो ख़त्म कर ले। मैं किचन के बाहर से दरवाजे सारे बंद करके तो लॉन्च में मैं फिर एसी चला के दरवाज़ा खोल देती हूँ। जब थोड़ा सा किचन ठंडा होता है तो तब फिर मैं खाना बनाने आती हूँ, क्योंकि बड़ी ज़्यादा हबस वाला आजकल जो है वो मौसम शुरू हो गया है, बड़ा दिल घबराता है किचन में ना। तो अब चिकन जो है वो मेरे की अच्छी तरह बुनाई हो गई हुई थी, तो उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो बारीक करके तो कसूरी मेथी डाल दी है और ऊपर से मैं ना इसमें क्रीम डाल दूंगी बस ना। तकरीबन अब चिकन हांडी मेरी जो है वो अच्छी तरह डन हो गई है, बिल्कुल जैसे होटलों से मिलती है ना वाइट, वो नहीं मेरे घर में पसंद की जाती ना, ऐसे थोड़ी थोड़ी ना मैं लाल लाल बनाती हूँ, वो मज़े की लगती है। एक तो पता है फिर तसल्ली के साथ किचन की उसकी चिकन की बुनाई जो हुई है वो हुई होती है, बड़ा मज़े का टेस्ट बन जाता है। स्पाइसेस सारे घर के होते हैं अंदर डले हुए, तो बहुत मज़े की बनती है। वरना पता है हम जो बाहर से मंगाते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे सफ़ेद होती है, खाली क्रीम क्रीम जो है वो नज़र आ रही होती है, कोई उसमें और किसी चीज़ का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो इस वजह से मैं तो फिर ऐसे बड़े तसल्ली के साथ मसाले घर के अच्छी तरह डाल के तो मैं इसकी बुनाई करती हूँ। मैं कहती हूँ बेशक रंग इतना क्रीमी हांडी का वाइट ना हो लेकिन टेस्ट अच्छा हो ना मेरा, फिर ऐसे थोड़ी लाल लाल जो है ना वो बनती है। अभी अच्छी तरह मैंने क्रीम डाल के तो इसको मैंने भून लेना है। फिर थोड़ा सा उसी डिब्बी के अंदर जो थोड़ी बहुत क्रीम रह जाती है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो इसमें मैं डाल लूँगी ताकि थोड़ी सी ना लाइट सी ग्रेवी बन जाए, क्योंकि जब हम ना गरम मसाला वगैरह डाल के ढकना ऊपर दे के सालन को रखते हैं ना तब भी थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। तो खाने के साथ ना थोड़ा सा ऐसे ना ग्रेवी हो तो वो फिर मज़े की लगती है। चिकन कढ़ाई हो या बोनलेस का सालन जो भी हो ना, हल्की सी ग्रेवी इसमें लाजमी रख देनी चाहिए, फिर बड़ा जो है ना वो इसका टेक्सचर जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है और खाने में बड़ा मज़े का लगता है। बेशक साथ चावल लें, नान लें या रोटी लें, मैंने नान भी मंगवाए हुए थे और साथ रोटियां भी बना ली थी, तो जो है ना वो बड़ी मज़े की जो है वो मेरी चिकन हांडी तैयार हो गई हुई थी। करेले जो है वो भी बड़े अच्छे जो है वो रेडी हो गए थे, बिल्कुल कड़वे नहीं थे बने और बड़ा मज़े का टेस्ट था। चिकन और कीमे के बगैर भी ना करेले बहुत मज़े के बनते हैं। पता है आजकल गर्मी है ना, यही सब्ज़ियाँ भिंडी हो गई, करेले हो गए, काली तोरियाँ वगैरह, तो ये बड़ी मज़े की आजकल लगती हैं। पर फिर लॉन्च में मैं एसी ऑन करके उधर ही मैं खाने के बर्तन रख देती हूँ ताकि ना तकरीबन 9-10 बजे तक जो है वो हमारा खाना जो है वो तैयार हो जाता है। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देखें कितनी अच्छी जो है वो चिकन हांडी तैयार हो गई है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।